नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात सौगात की। सीएम भूपेश बघेल ने कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा के इंदौरी और कुकदूर गांव में चौपाल लगाई, ग्रामीणों से भेंट मुलाकात की। भेंट मुलाकात से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मंदिर में पूजा अर्चना की, इलाके की खुशहाली की कामना की। दोपहर में किसान के घर भोजन किया। कुकदूर में आदिवासी परिवार भगत राम पुसाम के घर जमीन में बैठकर पारंपरिक भोजन का आनंद उन्होंने लिया। इंदौरी गांव में स्थानीय लोगों से वो रूबरू हुए, राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। लोगों की मांग पर सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। इंदौरी के उप स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेडेशन किया जाएगा। मरका में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने, दोहराबंद और खैरा के बीच सड़क निर्माण करने का ऐलान उन्होंने किया। खरबना रामेपुर तक और कोहड़िया सूरजपुर हरदी के बीच सड़क निर्माण की घोषणा। सहसपुर लोहारा में रणवीरपुर में पुलिस चौकी की स्थापना करने का ऐलान। झलमला धोथेवाड़ा के बीच सकरी नदी पर पुल बनाने की घोषणा। कुकदूर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी कई ऐलान किए। पंडरिया को नगर पालिका, कुंडा में कॉलेज, दामापुर में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ आमजनों को मिले, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। एक बात कही गई, हमारा इंदौरी में कुछ देखता हूँ तब तो नहीं। तो इंदौरी में सबसे पहले उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन किया जाए इंदौरी गाँव। और गांव मरका में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। धौराबंद से बंसरपुर होते हुए कानखेड़ा मार्ग सड़क निर्माण किया जाए। खरबना से सिंगापुर से रामेपुर तक के बड़े परिणाम है। इंदौरी है और वहाँ सिंगापुर तक है। सिंगापुर है। खरबना रामेपुर सड़क निर्माण किया जाए और कोहड़िया से सूरजपुर हरदी तक सड़क निर्माण किया जाए और रंजीतपुर ब्लॉक शहर लोहारा में पुलिस चौकी की स्थापना किया जाए। और एक आपको क्या कहते हैं, जलमला घोरेवाड़ा के बीच में स्थित सकरी नदी में पुलिया का निर्माण किया जाए, लेकर मैं घोषणा कर रहा हूं। और सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम है। आरबीआई का रेपो रेट बढ़ाना महंगाई बढ़ने का संकेत है। सरकारी कर्मचारियों का तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, लेकिन आम जनता को लूटने का काम हो रहा है। बढ़ती जा रही है। भारत सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि अभी जो महंगाई भत्ता बढ़ा है, वो बता रहा है कि महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी चिंता का विषय है। एक तरफ रोजगार मिल नहीं रहा है और जो नौकरियां थी वो खत्म करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब देश की जनता को दोहरा मार। अब सरकारी कर्मचारी को तो दे दिए, लेकिन आम जनता के लिए क्या है, उसके लिए महंगाई बढ़ी ना, और ऊपर में और रेपो रेट और बढ़ा दिए। तो इसका मतलब है कि आम जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार कर रही है। रायपुर में आज कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और तमाम पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि पार्टी से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा हुई है। 2 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू होगी। ये यात्रा भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। हर बूथ पे निकाली जाएगी। पदयात्रा के जरिए हर घर तक सरकार की बात पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। राहुल गांधी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास होगा। बूथ, सेक्टर, मंडल, जोन स्तर पर संगठन के नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। आज मंथली जो 30 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होती है, आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। 2 अक्टूबर से पदयात्रा, हर विधानसभाओं में पदयात्रा शुरू होगी। भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर हम हर बूथों में जाएंगे। ये लगभग 3 महीने तक चलते रहेगा और हम हर बूथ में पहुंचेंगे और भारत जोड़ो पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो बताएंगे। उसके साथ साथ हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को बताएंगे। इस ढंग से हम लोगों का कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। दूसरी बात, जो अन्य विषय थे, उन अन्य विषयों को भी इस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई है।
खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत जारी है। आरक्षण कम होने पर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी एसटी मोर्चा का ये कहना है कि 8 अक्टूबर को 3 संभाग में वो चक्का जाम करेंगे। 8 अक्टूबर को बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम होगा। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का घेराव किया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से जवाब मांगेगी। 13 से 18 अक्टूबर तक विधायकों के घरों का घेराव होगा। दिवाली के बाद ब्लॉक में बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन होगा। हाई कोर्ट ने इतना 12% का आरक्षण कम कर दिया गया है। अभी मोर्चे ने यह निर्णय लिया है, आगे चल करके और भी कार्यक्रम होंगे, लेकिन पहला निर्णय हमने किया है मोर्चे की तरफ से कि 8 जो अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को 3 जो संभाग है उसके चारों माने सब तरफ की सारा सड़क जाम कर दिया जाएगा। कोई गाड़ी आएगी जाएगी नहीं। कम से कम 2 घंटा हम पूरा सड़क को जाम करके रखेंगे, ये मोर्चे ने तय किया है। बड़ा एक धरना का कार्यक्रम और चक्का जाम का कार्यक्रम एक साथ होगा, जहां पर मार्ग बाधित करके राज्य सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा हमारे जनजाति मोर्चा के माध्यम से। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पे मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से रैलियां की जाएगी और सभी हमारे जो ब्लॉक मुख्यालय हैं, तहसील मुख्यालय हैं, एसडीएम कार्यालय है, वहां पर जाकर के हमारे जनजाति समुदाय के नेतागण वहां राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। हम आरक्षण जिसका जो हक है वो मिले, इसके हम पक्षधर हैं और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आरक्षण लोगों को मिले, अनुसूचित जाति को मिले जितना उसकी जनसंख्या है, जनजाति को मिले जितनी उसकी जनसंख्या है, पिछड़े वर्ग को मिले जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है, लोकसभा में जो पारित की है ईडब्ल्यूएस के लिए वो मिले, और इसके लिए हमने नोटिफिकेशन किया, स्टे लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हम हेड काउंट के लिए पटेल कमेटी बना दी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया, एक स्टे ले ली, उसके बाद बैठे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो क्या चाहते हैं, उसका स्टैंड क्या है आरक्षण के मामले में, वो पहले क्लियर करें। वो 58% के पक्ष में है या जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, जनजाति की उतना मिले, साथ ही पिछड़े वर्ग को 27% जो मंडल आयोग का जो सिफारिश है वो मिले, और 10% जो ईडब्ल्यूएस की जो लोकसभा में जो पारित किया है भारत सरकार ने किया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करें। और सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अवधेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। अवधेश आपको नजर आ रहे होंगे। अवधेश, शॉर्ट में 2 महत्वपूर्ण बात है। अगर आप 18 से 22 का हिसाब मांगे तो हिसाब 12 से 18 का भी बनता है, बात एक। दूसरा, एक और, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आरक्षण का मामला, इसके बाद राज्य में आरक्षण की लिमिट ओबीसी से जुड़ा हुआ, ये आरक्षण की लिमिट हो गई थी 72, वो भी अभी अदालतों के चक्कर काट रहा है। बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। बीजेपी मुद्दों को लेकर होमवर्क थोड़ा कम कर रही है। अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल ललित, देखिए दरअसल ये आरक्षण की आंच है जो जिसका राजनीति में पूरे देश में इतिहास बड़ा इतिहास है कि आरक्षण की आंच कैसे सुलगती है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ये आंच सुलगने लगी है। जिस तरह से 2012 के बाद से जो आरक्षण लागू किया गया, कोर्ट ने उसे असंवैधानिक माना। उसके बाद से बीजेपी सीधे तौर पे सत्ताधारी दल कांग्रेस पे हमलावर है। अब कह रही है कि कांग्रेस सरकार की नाकामी की वजह से आदिवासियों का जो आरक्षण है 12% कम हो गया, और इसके लिए पूरी तरह से जो जिम्मेदार है राज्य सरकार है। और यही वजह है कि बीजेपी ने कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार के खिलाफ फैसला लेने का ऐलान कर दिया है। वो धरातल पर उतर के सरकार के खिलाफ चक्का जाम करेंगे, बाइक रैली निकालेंगे, जन जागरूकता के लिए वो अभियान चलाएंगे। दरअसल बीजेपी का उद्देश्य यह भी है कि कैसे इस मुद्दे को, आरक्षण की आंच को सुलगाए रखना है। और हालांकि ये बात अलग है कि सत्ताधारी दल या राज्य सरकार इस पूरे मामले पे
फ्रंट फुट पे अभी भी दिखाई पड़ रही है, इस लिहाज से कि जैसे ही ये आरक्षण की आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुलगी, राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि 3 बड़े वकीलों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ अपील करेगी। कपिल सिब्बल का नाम रखा गया, ऐसे बड़े वकीलों का पैनल तैयार किया गया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी स्पष्ट करे कि उन्हें 58% आरक्षण चाहिए या हेडकाउंट की स्थिति पर आरक्षण चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई, ये बात अलग है कि वो भी मामला कोर्ट में गया और उसके बाद जो जिस तरह से ये निर्णय आया है उसके बाद वो भी मामले ठंडे बस्ते में दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ललित यही है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण की आंच सुलगी है ये फिलहाल कहीं से भी ठंडी होते दिखाई नहीं पड़ रही है। जी जी, रिजर्वेशन मिले ना मिले, आंच पकती रहे, वोट पकते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़े और इशारे मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में। डॉक्टर अवधेश के सहारे उनको डिकोड जरा करेंगे। एक और बड़ी खबर वो ये है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं आला नेताओं से मुलाकात करने के लिए। अब जब वो दिल्ली पहुंचे हैं तो बदलाव की सुगबुगाहट है। दरअसल दिल्ली के दौरे होते हैं और बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है दोनों ही पार्टियों में। कांग्रेस अगर ज्यादा दिल्ली दौरे करे तो वहां बदलाव, बीजेपी से अगर ज्यादा दौरे होने लगे तो वहां बदलाव। कहा यह जा रहा है कि रमन सिंह को राज्यपाल बनाने की लगातार चर्चा हो रही है। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अवधेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। और चर्चा लगातार यह है कि राज्यपाल बनाने की बातचीत हो रही है। अवधेश, डॉक्टर साहब राज्यपाल, थोड़ा समझाएं। बिल्कुल देखिए, दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है। 2018 में चुनावी हार के बाद ललित सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी दल के लिए चुनावी हार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी 15 सालों के शासन के बाद 15 सीटों पे सिमट गई और उपचुनाव के बाद वो भी संख्या कम हो गई। तो ऐसे में जो बीजेपी आलाकमान है उसने पूरे परिवर्तन की एक लहर बीजेपी में चला दी और छत्तीसगढ़ में अचानक से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक का चेहरा बदल दिया गया। ये जानकारी कहने लगे कि अब बीजेपी संगठन को डॉक्टर रमन की छवि से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के एक बड़े नाम है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें कहां एडजस्ट किया जाए, इस बात की चर्चा गाहे बगाहे छत्तीसगढ़ की राजनीति में होते रहती है। कहा जाता है कि जब तक छत्तीसगढ़ बीजेपी डॉक्टर रमन के साये से बाहर नहीं निकल पाएगी, धरातल पे वो जनता का विश्वास फिर से लौट आना शायद असंभव होगा। इसलिए बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसलिए वो दिल्ली गए, आला नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन बीते कुछ 4-5 दौरे से इस बात की चर्चा लगातार तेज होने लगी है कि डॉक्टर रमन सिंह को किसी राज्य का राज्यपाल बना के छत्तीसगढ़ के जो संगठन है बीजेपी के उसे फ्री हैंड कर दिया जाएगा। क्योंकि जो दावे किए गए कि जब तक छत्तीसगढ़ बीजेपी का संगठन फ्री हैंड नहीं होगा तब तक धरातल पे वो परिणाम नहीं आ पाएगा जो 2023 के लिए जिसकी रणनीति बनाई जा रही है। इस बात भी चर्चा हुई, जैसे वो दिल्ली पहुंचे इस बात की भी चर्चा होने लगी कि फिर से राज्यपाल बनाने का जो सुगबुगाहट वो तेज हो गया। लेकिन यह भी जानकारी आ रही है कि डॉक्टर रमन सिंह जो उपाध्यक्ष है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बात को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है राज्यपाल के इतर। जी जी, इतिहास अपने को दोहराता है। ऐसे ही याद आते हैं बैस साहब जो अभी राज्यपाल हैं झारखंड के और नेताओं के साए भी हुआ करते हैं। अगली खबर, बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत रायपुर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, बाइक रैली निकाली। रवि भगत ने कहा कि हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का विरोध करने का फैसला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रवि भगत ही नहीं, हर एक कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभाया बहुत अच्छे तरीके से जानते। निश्चित ही हमारा अच्छा टीम है, वरिष्ठ मार्गदर्शन है। हम चुनाव तक एक अच्छा टीम बना के अच्छा जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए में एक अहम भूमिका निभाने वाला है युवा मोर्चा। आक्रामकता तो ऐसे है कि भूपेश काका के जहां जहां जाई वहां हमारे युवा मोर्चा हर जगह में ओकर विरोध करके जो गलत नीति है ओकर हर विरोध करते हुए ये कांग्रेस सरकार ला उखाड़ फेंके में बहुत मजबूती के साथ हम काम करने वाले हैं। और अब खबर दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट से जॉइंट पंचायत सेक्रेटरी, इन्हें बड़ी राहत मिली है। अशोक चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ के जॉइंट पंचायत सेक्रेटरी हैं। अशोक चतुर्वेदी और उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचे थे, अर्जी दाखिल की कि छत्तीसगढ़ की पुलिस बेवजह परेशान कर रही है। इसके बाद यह भी कहा कि उनको और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना सबूत और सर्च वारंट के जॉइंट पंचायत सेक्रेटरी अशोक चतुर्वेदी को परेशान ना करो। छत्तीसगढ़ सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है।
और रायपुर से एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। दीपावली से पहले किसानों को सौगात दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त दीपावली से पहले 17 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। 15 अक्टूबर को सीएम भेंट मुलाकात में शामिल होंगे, लिहाजा 17 अक्टूबर को राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। भिलाई जिले के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। दुर्ग निवासी रामा साहू को सांस लेने की समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब जब उनका बेटा उनसे मिलने अस्पताल पहुंचा तो व्यवस्थाएं देखकर वो भड़क गया। मरीज के मुंह के पास चींटियों का एक झुंड जमा था। हेमंत साहू ने इसकी शिकायत नर्स से की। नर्स ने बारिश के मौसम की वजह से इसे आम घटना बता दिया। लापरवाही देखकर गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू किया। मामला कलेक्टर तक पहुंचा। जांच के लिए टीम गठित की गई। ऐसा किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल प्रबंधक को ध्यान देना है कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये चीज़ दोबारा ना हो। अस्पताल में कोई भी मरीज, चाहे वो कैजुअलिटी में हो, वार्ड में हो, आईसीयू में हो, कहीं पे भी हो, अगर ऐसी स्थिति है कि जैसा पता चला कि उसके चेहरे पे कुछ जो बैंडेज लगा हुआ था वहाँ पे चींटियाँ दिखी, तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इसकी तह तक जाके जांच के बाद में जो भी नतीजा। धमतरी में पटवारी का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। किसान को मुआवजा दिलाने के नाम पर पटवारी रिश्वत मांग रहा है। इस वीडियो में साफ नजर आता है कि कुरूद के भोथा गांव में तैनात पटवारी गोविंद किसान को 2,70,000 रुपए का मुआवजा दिलाने की एवज में पैसे मांग रहा है। वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे, बातचीत को सुनेंगे तो पता चलेगा किसान 5,000 रुपए देने को तैयार है, लेकिन पटवारी 15,000 पे अड़ा है। ये वीडियो वायरल है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नहीं, अभी भी आप काम करें, बात 15 करने का भी आप अभी 5,000 दे सकता है। काम लगा दे चेक करिए, उसके बाद पूरा मिल रही है कहा ठीक है साहब, 5,000 है। 15 हम बात नहीं, अभी भी आप काम करें, और अब एक बड़ी खबर। मीसाबंदी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सच्चिदानंद उपासने ने बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बंद नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने को कहा है। अंतिम निर्णय आने तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई है। मीसाबंदी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सच्चिदानंद उपासने। सरकार की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी कि उन्होंने जब याचिकाएं प्रस्तुत की, अपील प्रस्तुत की है, तो उसकी विधिवत सूचना जो है सभी पक्षकारों देनी चाहिए था। लगभग 108 पक्षकार उसमें हैं, लेकिन जिन लोगों ने केविएट फाइल किया वही लोग आज उपस्थित हो सके और उनको ही सुनवाई का अवसर मिला। बाकी लोगों को अदालत ने कहा कि सबको नोटिस जारी किया जाए और नोटिस के आधार पर उसकी फरवरी में सुनवाई की जाए। तो ये कोई पेंशन पर रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये केवल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसके क्रियान्वयन को तब तक रोका है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट।